जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 8 का थर्ड चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। आज हम इस चैप्टर में बेटे हम बात करेंगे द मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में। देखिए बच्चों, जैसे कि चैप्टर दो पार्ट्स में आपका बटा हुआ है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कुछ पार्ट इसमें बेटे आपका कोल का आएगा, कुछ पार्ट आपका पेट्रोलियम का आएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेटे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में से कोई सा एक आ जाएगा। इसके कोई ज्यादा चांसेस है नहीं, लेकिन आप फिर भी अगर आपको करके जाना है तो एग्जॉस्टिबल के ऊपर ही है पूरा का पूरा। ठीक है, जो भी हमारा ये चैप्टर डिपेंड है पूरा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड है, तो आप ये पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है, अगर हम मेन चीज की बात करें बेटे तो सबसे पहले कोल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोल ही है यहाँ पर। ठीक है, कोल की स्टोरी के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख के चले जाना। कोल की स्टोरी कुछ नहीं है बेटे, 300 मिलियन ईयर्स पहले जो भी हुआ, ठीक है, जो भी पेड़ पौधे थे वो जमीन के नीचे दब गए। ठीक है, दो वर्ड आपको इसके अंदर याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो दो वर्ड आपको याद रखने हैं, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्योंकि हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के अंदर ही वो क्या हुआ, कोल में परिवर्तित होगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें बेटे दो नंबर में फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, ये दो नंबर का हर बार क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे, इसको आप करके जाइएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कोक, कोलतार, कोल गैस। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बेटे वो कोलतार है। ठीक है, इसके अलावा आप कोल गैस को भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, कोलतार इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारा बेटे कोल तार का यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे 200 सब्सटेंस से ज्यादा बनाने में हमारा कोल तार का इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्रीज में, डाइज में, ड्रग्स में। ठीक है, बहुत ज्यादा कोल तार का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, लेकिन कोल तार की जगह जो हम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इसके अंदर है वो है बेटे बिटुमिन का उपयोग। ठीक है, क्योंकि कोल तार की जगह पर हम आजकल बिटुमिन का यूज करते हैं रोड बनाने के लिए। ठीक है, तो बिटुमिन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कोल गैस का उपयोग, ये बेटे ये पूरा ब्रैकेट याद करके जाना, सबसे पहले कहाँ पे यूज हुई थी, ठीक है, उसके बाद कहाँ पे यूज हुई थी। ठीक है, कोल गैस का तो कोल के अंदर बस इतना ही है। ठीक है, क्योंकि कोक का तो ज्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं है, बस इसका एक्सट्रैक्शन में काम आता है। ठीक है, मेटल वगैरह को निकालने के लिए उसमें ये काम आते हैं, और कुछ ज्यादा काम नहीं है। कोल तार आप जरूर करके जाइए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें बेटे पेट्रोल की, तो पेट्रोल की भी स्टोरी सेम ही है। देखिए, दोनों की स्टोरी आपको सेम ही मिलेगी। ठीक है, वो बस फर्क इतना है, जो पेट्रोलियम है वो ओशन की जो जीव जंतु उनके दबने से बना है, और जो हमारा कोयला था वो पेड़ पौधों के दबने से बना था। ठीक है, तो बस इतना ही है इनके अंदर। ठीक है, पेट्रोलियम की डेफिनेशन बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेट्रा से मिला है। ठीक है, ये रहा पेट्रा एंड ओलियम, तो ये आप याद करके जाना। डेफिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। ठीक है, डेफिनेशन आपको पढ़ के जानी है इसकी बेटे। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये पढ़ के जाइए बेटे। व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये हर बार आता है। ठीक है, तो इस बार भी आप इसको देख के जाना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटे तो पेट्रोलियम रिफाइनरी तो हो गया बेटे। नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, आपको इसकी फुल फॉर्म करके जानी पड़ेगी। ठीक है, सीएनजी की फुल फॉर्म आपको याद करके जानी है, एलपीजी की फुल फॉर्म, जो भी इसके अंदर बेसिकली फुल फॉर्म्स हैं वो आप याद करके जाइएगा। सीएनजी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बेटी ये क्लीन फ्यूल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी हमारा मतलब इन्वायरमेंट को हार्श नहीं पहुंचते, मतलब एकदम क्लीन फ्यूल इसको बोल सकते हैं। नेचुरली हम इसको जला भी सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। गाड़ियों में भी इसका इस्तेमाल होता है, फैक्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो सीएनजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आप देख के चले जाइएगा, इसके अंदर एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ के चले जाएगा कि इनका यूज क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बिटो में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे। ठीक है, अब जो इसके अंदर बचा है वो ये है बेटे कि कहाँ कहाँ पर हमारा सीएनजी के प्लांट्स हैं। ठीक है, ये पढ़ के जाना है, जैसे दिल्ली के अंदर है, ठीक है, वडोदरा में है। ठीक है, जहां जहां पर जो जो चीज मिल रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर तो बेटे बस यही है, पीसीआरए ने जो गाइडलाइंस दी हैं गाड़ी चलाने के लिए, ये 4 गाइडलाइंस आपको याद करके जानी है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ खास है नहीं। ठीक है, इस चैप्टर, ये देखिए बहुत छोटा चैप्टर है, इसके अंदर ज्यादा कुछ तो आने वाला नहीं है। बाकी अगर आप ओनली कीवर्ड्स भी अगर आप पढ़ के चले गए ना, तो इस चैप्टर या आपका चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसी के अंदर। ठीक है, तो कृपया करके कीवर्ड्स को ना छोड़ें। ठीक है, कीवर्ड्स के अंदर से आधे से ज्यादा तो चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी बेटे बिटुमिन, बिटुमिन हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, नेचुरल गैस हो गया सीएनजी। सीएनजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, सीएनजी को छोड़ के मत जाना, सीएनजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की डेफिनेशन आपको याद करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कोल तार, कोल के अंदर से तो आपका बता दिया मैंने, कोल तार इंपॉर्टेंट हो गया। कोल तार के अंदर भी जो 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन आएगा वो बिटुमिन है, क्योंकि आजकल बिटुमिन का इस्तेमाल ज्यादा होता है कोल तार की जगह पे। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है इस चैप्टर के अंदर, और ज्यादा कुछ तो बेटे आपका है नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।